जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने की नवदिवसीय श्री जिनेंद्र महाअर्चना में सहभागिता। जिनेंद्र प्रभु के पूजन कर भक्तों ने की जिनेंद्र अर्चना। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 अक्टूबर को किया परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चरण छतरी का भव्य शिलान्यास। झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित जैन भवन में 17 से 20 अक्टूबर तक चले श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में भक्तों ने की जमकर प्रभु भक्ति। मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाकर जीवन को बनाया धन्य। चांदखेड़ी में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने वीरोदय की नवीन जिन बिंब आदिनाथ भगवान का किया तिलकदान। रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों ने किए प्रभु दर्शन। राजस्थान के चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भगवान आदिनाथ की 21 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा का रथ जयपुर से रवाना होकर चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी पहुंचा, जिसका अवलोकन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं संघस्थ मुनि संघ ने किया। साथ ही मौजूद भक्तों और वीरोदय समिति के सदस्यों के साथ मुनि संघ के सानिध्य में तिलक संस्कार कर मंगल आरती की। इसी बेला में चंद्रोदय समिति के द्वारा सदस्यों का अभिनंदन किया गया। राजस्थान के चांदखेड़ी में 25 अक्टूबर का दिन वीरोदय के श्रद्धालुओं के लिए पावन रहा। वीरोदय के श्रद्धालु भगवान आदिनाथ की 21 फीट पद्मासन प्रतिमा को लेकर चांदखेड़ी पहुँचे, जहां पर श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को नवीन जिन बिंब के तिलक दान का महत्व बताया। पंडित जी पूरी समाज सब शिला के पास जाते थे और वहाँ शिला को कहते थे ये शिला से मैं अपने भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। उस शिला से सगाई होती थी। अब वो समय काल बदल गया, जंगलों में कहाँ शिला गया। अब मूर्ति बनने के बाद तिलक दान की विधि का जो मैंने बहुत वर्षों से चला रहा हूँ कि तिलक दान होकर सगाई। हालांकि कई मूर्तियों की सगाई नहीं होती सीधी, उसमें कोई दोष नहीं है। बिना सगाई के भी शादी करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन सगाई के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, थोड़ा मौका तो मिलता है एक बार और। कई बार सगाई छूट भी जाती, ध्यान रखना। हाँ, तो इतने दिन में कम से कम एक दूसरे को जान लेते हैं। ऐसे ही आज से मूर्ति वीरोदय तीर्थ से स्वीकार करेगा और तिलक दान करेगा, हे मूर्ति आज से तू मेरी है और मैं तुम्हारे का संकल्प कर रहा। फिर गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने प्रतिमा अनावरण के साथ श्रीफल फोड़ तिलक दान की मांगलिक क्रियाएं कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तिलकदान की क्रिया के पश्चात बैंड बाजों की धुन के साथ श्रद्धालुओं ने चांदखेड़ी से वीरोदय तक भव्य रथ यात्रा निकाली। प्रभु की रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता रहा। वीरोदय पहुंचने के बाद महिलाओं ने सिर पर कलश रख रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और दर्शन प्राप्त किए।
जैन समाज की आस्था के केंद्र वागड़ मेवाड़ के सबसे बड़े निर्माणाधीन वीरोदय तीर्थ पर सबसे बड़े भगवान की प्रतिमा का आगमन होने पर वागड़ जैन समाज में उत्साह है। 27 अक्टूबर बुधवार को सबसे बड़े भगवान के आगमन पर पूरे वागड़ जैन समाज ने इसे दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाया तथा घर घर में दीप जलाए। आज 27 तारीख को यहाँ पर 15 फीट की पाषाण की मूर्ति आदिनाथ भगवान की विराजमान की गई है, जिसका 2 फीट का कमल और 4 फीट की वेदी है। कुल मिलाकर के 21 फीट की मूर्ति है, जो बड़े ही धूमधाम से आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। चांदखेड़ी से, महाराष्ट्र से इसका तिलक दान कराकर मूर्ति को यहाँ पर लाया गया था और आज कम से कम 2,500 से 3,000 पब्लिक के बीच में और आर्किटेक्ट हमारे घनश्याम भाई, प्रदीप भैया जी, सुयश, अशोकनगर वाले और पूरी समाज आसपास की गाँवों की, उन सब के अथक प्रयास से और सबके सानिध्य में इस मूर्ति का यहाँ पर विराजमान हुआ है। आपको बता दें कि श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का आगामी दिनों में पंचकल्याणक कर वीरोदय पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को भी अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन मुनिश्री के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त एमडी जैन पहुंच रहे हैं। गुरुवर संघ के सानिध्य में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 3 व 4 नवंबर को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ तिकम्बर जैन मंदिर प्रांगण में भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही पहली बार मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उन्हीं के द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन भी मुनिश्री के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ये पार्श कथा का ही सारा सब कुछ है। फलस्वरूप इस मंदिर का नाम भगवान पार्श्वनाथ परी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय रखा जाएगा और मूल मुख्य विशाल प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की रखी जाएगी और उस मूल भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा का जो सकल जैन समाज को गुरुदेव प्रणम सागर जी महाराज का जो चातुर्मास महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में समर्षण के रूप में चल रहा है, निश्चित रूप से आगरा जैन समाज का ये परम सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से हम सभी वर्धमान स्तोत्र का वाचन यहाँ सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये वाचन जो है इसके 3 और 4 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत इसका समापन किया जाना है। 3 तारीख को इसमें 64 जो विधान के जो पात्र जो हैं वो बनेंगे और जो निर्माण मंदिर हो रहा है शास्त्री में, उसका मुझे सौभाग्य मिला है ट्रस्टी बनने का। आज सभी हमारे शास्त्रीपुर निवासी महाराष्ट्र से अर्चना करने आए थे और पूरा शास्त्री नगर सेक्टर 4 और आगरा के सभी लोग महाराज से अनुरोध करने आए और उनको श्रीफल चढ़ाया कि हे गुरुवर, जो पंचकल्याण शास्त्रीपुर में होने जा रहा है आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और सभी लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक भगवान से अनुरोध किया, गुरुवर से अनुरोध किया कि जो पंचकल्याण 15 तारीख से होने जा रहा है उसमें आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो। रविवार को बड़ी संख्या में भक्तों को मुनिश्री के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में श्री शांतिनाथ तिकम्बर जैन मंदिर प्रांगण में प्रवचन स्थल पर भक्त इकट्ठा हुए, जहां उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यक्रमों की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 शैली के भक्त मुनिश्री के समक्ष
वर्ष मुनिश्री के सानिध्य में 15 से 20 नवंबर तक शास्त्रीपुरम में होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव को लेकर श्रीफल भेंट करने के लिए पहुँचे। इस दौरान भक्तों को मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी पूज्य गुरुदेव परम सखा महाराज जी ने पाठ कथा के बाद जो वर्तमान सोच चालू किया है वास्तव में अतुलनीय है। आगरा के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हो रही है। पूज्य महाराज के मुखाबिंदु से पाठ कथा के उपरांत जो वर्तमान सोच समझ सुनने को मिल रहा है, ज्ञानवर्धक है, उत्साहवर्धक है, रुचिपूर्ण है। इसी के साथ साथ सेक्टर 7 के सभी निवासी आज नवनिर्मित मंदिर पश्चिमपुरी में जो प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका भव्य पंचकल्याण शांति विधान शांति यज्ञ 15 नवंबर से 20 नवंबर तक महामुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि परम सखा महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। आज महाराज जी ने महावीर स्तोत्र पर अपना व्याख्यान दिया और जिसमें उन्होंने अष्ट प्रातिहार्य के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया और 3 प्रातिहार जो उन्होंने बताए, चमर और सिंहासन और छत्र, बहुत ही सुंदर उनकी विवेचना की। और इस विवेचना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में धर्म में रमणने के बाद तो पीछे लौटने का मन ही नहीं करता। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रवचन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों के बीच मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी वर्धमान स्तोत्र विधान के वाचन के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। वहीं भक्त भी मुनिश्री के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान को सुनकर काफी उत्साहित नजर आए। संकट मोचन तो ये होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़ते हो ना, संकट मोचन आरती भी पढ़ते हो, संकट मोचन स्तुति भी पढ़ते हो। सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या संकट है सबसे बड़ा? हमारे घर में किसी भी तरह के अभाव हैं, वो आपको संकट के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करें, सबसे बड़ा संकट है हमारे भीतर की मिथ्या मान्यता। जब तक आप अपने भीतर भगवान जिनेंद्र देव के उस परमात्म स्वरूप को नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में आत्मा को परमात्मा होता हुआ नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में उस केवल ज्ञान ज्योति से जगमगाती हुई इस आत्मा को देखने की मान्यता नहीं बनाएंगे, तब तक आपके संकट हमेशा के लिए कभी नहीं टल पाएंगे। ऊपर ऊपर तो टल जाएंगे, थोड़ा बहुत जब हम कोई भी पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हम कोई मलहम लगा लेते हैं, कोई छोटे मोटे ऑइंटमेंट लगा करके भी हम थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं। कुछ बहुत ही जल्दी से रिलीफ देने वाले भी कुछ ऑइंटमेंट आने लगे हैं, हम उनको लगा लेते हैं, लेकिन उससे भीतरी पीड़ा दूर नहीं होती है। वो तो तब तक है जब तक उस मलहम का कोई भी थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ ठंडक देने वाली होती हैं, जिनके स्पर्श से आप उस प्रकार के स्पर्श को अनुभूत करने लग जाते हैं और भीतर जो पीड़ा है वो थोड़ी सी देर के लिए दूर सी होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप दूसरा अनुभव करने लग गए। बता दें कि जैसे जैसे दीपावली का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत पर 3 और 4 नवंबर को होने वाले धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठानों की तैयारियों को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहां मुनिद्वय के सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधान को संपन्न कराया जाएगा, जिसका धर्म लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के सूरजमल बिहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 9 दिवसीय श्री जिनेंद्र महाअर्चना का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने 9 दिनों तक जिनेंद्र प्रभु का महापूजन कर अर्चना की।
वैसे तो दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भक्तों के लिए काफी आस्था का केंद्र है। ऐसे ही पवित्र स्थल पर परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित हुए नवदिवसीय श्री जिनेंद्र महाअर्चना के समय मंदिर जी का वातावरण और भी भव्य बना, जब सभी भक्तों ने पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मांगलिक पूजन का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से किया। श्रीमद्भगवत रहस्य भगवत परमेष्टि परम भगवत्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादवर प्रसादात् शतधर्म सीवल आयु आरोग्य स्वर अभिवृद्धिरस्तु। शतधर्म प्रभु अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर मंगल कलशों की स्थापना करने के साथ मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति की। ओम ह्रीं श्री भक्तांबर महामंडल विधान शुभ मंडले अष्टकोणेषु प्रातिहार स्थापयामि स्वाहा। बड़ी जग भैया जन्म दुखी मीत दो मरण श्री मांडलोस्वरी द्वादशांग प्रतीक वर्तमानियों कर्णानियों चरणानियों द्रव्यानियों ग्रंथ स्थापयामि स्वाहा। श्री जिनेंद्र महाअर्चना के दौरान विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने समस्त क्रियाएं कर गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्रीमान तुंगाचार्य विरचित भक्तांबर स्तोत्र मम हृदय अत्र अवतरवत शंभो षट् आभाननम् अत्र तेजे जाटा स्थापनम्। नौ दिवसीय श्री जिनेंद्र महाअर्चना के अवसर पर मंदिर जी का वातावरण देखने लायक था। सभी श्रद्धालु परिवार सहित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर जिनेंद्र देवों की अर्चना करते नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सूरजमल विहार, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। तेरे पिता लुटा का बेगे बगरे, तेरे पिता लुटा का बेगे बगरे, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने की नवदिवसीय श्री जिनेंद्र महाअर्चना में सहभागिता। जिनेंद्र प्रभु के पूजन कर भक्तों ने की जिनेंद्र अर्चना। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 अक्टूबर को किया परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चरण छतरी का भव्य शिलान्यास। झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित जैन भवन में 17 से 20 अक्टूबर तक चले श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में भक्तों ने की जमकर प्रभु भक्ति। मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाकर जीवन को बनाया धन्य। चांदखेड़ी में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने वीरोदय की नवीन जिन बिंब आदिनाथ भगवान का किया तिलकदान। रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों ने किए प्रभु दर्शन।
आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिदिन भक्तों को गुरुदेव आचार्य श्री आदित्य सागर जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। मंगल उद्बोधनों को श्रवण कर भक्त जीवन के पथ को सुगम बना रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में गुरुवर आचार्य भक्तजनों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं कि 5 व्रतों में और 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इस बात की कथा भी बता दी गई। अब 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला प्राणी 8 मूल गुणों का पालन करता है। तो उन 8 मूल गुण क्या हैं? हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ गुण होते हैं। श्रावक हैं तो श्रावक के कुछ गुण होते हैं, साधु हैं तो उनके कुछ होते हैं, भगवान है तो उनके भी कुछ होते हैं। तो ऐसे गुणों की चर्चा करते हुए तो श्रावक के मूल गुण 8 बतलाए और अरहंत भगवान के कितने होते हैं? 46। सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्टि के 36 और उपाध्याय के 25 और साधु के 28। ऐसे कहा कि हर के कुछ ना कुछ अपने एक मूल गुण होते हैं। बलकेश्वर के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही आचार्य श्री की धर्म सभा को लेकर भक्तजनों को इंतजार रहता है। रविवार को गुरुवर आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने के लिए ताजनगरी के साथ विभिन्न शहरों से भक्तजन जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान भक्तजनों के भाव गुरु के प्रति देखते ही बन रहे थे। जन सभा आगरा के अंतर्गत श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नौनिहाई में अति प्राचीन और अतिशयकारी मंदिर स्थित है। आज हम सभी महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए इस भावना के साथ आए हैं कि महाराज जी के कदम हमारे मंदिर में पड़ें और हम अष्टांगिक पर्व में जो अभी आने वाले हैं उसमें कोई कार्यक्रम अपने मंदिर में संचालित करें ताकि लोगों में धर्म प्रभावना बढ़े। इसी भावना के साथ आज हम सभी जन सभा एवं अरिहंत सेवा मंडल के सभी कार्यकर्ता महाराज जी को श्रीफल अर्पित करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। बहुत प्राचीन अष्टकारी श्री पारसनाथ भगवान का मंदिर है। वहाँ भूगर्भ से निकली हुई सुपार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। हम लोग आज आदित्य सागर महाराज जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाने आए हुए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं और महाराज जी से विनती करने आए हैं कि हमारे नौनिहाई मंदिर में अपने आएँ और वहाँ अष्टांग का पर्व में उनका अपना कार्यक्रम रखें और उनके सानिध्य में हम अष्टांग का पर्व में रहना चाहते हैं। 4 नवंबर को गुरुवार आचार्य श्री के सानिध्य में मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दीपोत्सव को लेकर भक्तजनों के साथ मंदिर प्रबंध समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बलकेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 अक्टूबर को परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चरण छत्री का भव्य शिलान्यास किया। इस दौरान पूरे दिन मंदिर जी में भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। 28 अक्टूबर का दिन नोएडा के भक्तों के लिए काफी सौभाग्यशाली रहा। सभी भक्तों ने श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चरण छत्री का भव्य शिलान्यास कर अपने पुण्य की अनुमोदना की। मंदिर जी में कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली भक्तों ने धर्म ध्वजा फहराकर की।
भक्तों ने आर्यकरत्न श्री 105 सरस्वती भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करते हुए चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। फिर भक्तों ने विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं करते हुए रजत, ताम्र और स्वर्ण शिला रख गुरुदेव की चरण छत्री का भव्य शिलान्यास कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सेक्टर 50, नोएडा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने की नवदिवसीय श्री जिनेन्द्र महाअर्चना में सहभागिता। जिनेन्द्र प्रभु के पूजन कर भक्तों ने की जिनेन्द्र अर्चना। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 अक्टूबर को किया परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चरण छत्री का भव्य शिलान्यास। झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित जैन भवन में 17 से 20 अक्टूबर तक चले श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में भक्तों ने की जमकर प्रभु भक्ति। मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाकर जीवन को बनाया धन्य। चांदखेड़ी में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने वीरोदय की नवीन जिन बिंब आदिनाथ भगवान का किया तिलकदान। रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों ने किए प्रभु दर्शन। सत्रह से 20 अक्टूबर तक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से झारखंड के रांची हरमू रोड स्थित जैन भवन में चले श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति की। मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाते हुए श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य बनाया। परम पूज्य जिनश्रुत मनीषी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में जैन भवन रांची में सर्व महारोग विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में रांची के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं ने जमकर प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति का आनंद उठाया। जहां श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु अभिषेक के साथ प्रतिदिन मांगलिक पूजन किया तो वहीं भजनों पर भक्ति कर अपने दिन को आनंदित बनाया। कुल गोधनानि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मांगलिक पूजन करते हुए श्रद्धालुओं ने विधान पूजन और प्रभु का गुणगान किया। अनेकों क्रियाओं में सहभागिता करते हुए श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य महसूस किया।
मुनिद्वय के संयम दिवस पर आयोजित महोत्सव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ भक्तों ने गुरुदेव का पूजन किया और गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण की। वहीं महोत्सव में विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर वातावरण को शुद्ध किया। साथ ही सहभागिता करने वाले महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान रांची के जैन भवन में पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा। जिनवाणी चैनल के लिए रांची, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। तुझको पढ़ाया, तुझे काबिल बनाया। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा के दौरान ही 2 से 4 नवंबर तक दीपावली के पावन पर्व पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां भक्त 4 नवंबर को प्रभु महावीर निर्वाण कल्याणक के अवसर पर प्रभु महावीर को निर्वाण लाड़ू अर्पित करेंगे। छिपीटोला के निर्मल सदन प्रेक्षागृह में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। धर्म कक्षा में गुरुवर महाराज ने भक्तजनों से कहा कि 2 नवंबर से निर्मल सदन में 3 दिवसीय दीपोत्सव आध्यात्मिक तरीके से प्रभु की भक्ति करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयार रहें। जैसे महापूजा करते थाल भर भर के ऐसे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अक्षत, चावल, पुष्प ऐसे चांदी के बर्तनों में भव्य सजा करके करो तो आनंद पैदा होगा। लगेगा कि नहीं हम महावीर पूजन ऐसे कर रहे हैं। रूखी सूखी कर देते हो, पुराने से बर्तनों में कर देते हो, इतना सद्रव्य चढ़ा करके कर देते हो। क्या करोगे बतलाओ, कैसे करोगे? उत्साह से मांगलिक भावों को लेकर, उत्तम द्रव्य को लेकर और उत्तम से उत्तम भावों को बना करके, यानी द्रव्य भी उत्तम हो और भाव भी उत्तम हो। अकेले आपके नहीं, छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक सदस्य के। फिर आपको जो भी बांटना है अपनी खुशी इजहार करने के लिए बांटो, मना नहीं, लेकिन रात्रि में पूजन नहीं करना। सूर्यास्त के पूर्व ही पूजा हो। पहले पूजा आपके घर में हो, फिर जो शेषाक्षत बचे उसे आप अपनी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस में जाकर के मंगलाष्टक पर करके छिड़क सकते हैं। निर्मल सदन सभागार में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाए जाने वाले इस 3 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर समिति ने काफी तैयारियां की हैं। मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने बताया कि दीपोत्सव भगवान के समोशरण की रचना करके त्रय मुनिराजों के दिशा निर्देश और सानिध्य में मनाया जाएगा। महाराज जी ने आज मूक माटी के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन दिया और आज सभी को उसको लाभ हुआ। सबसे बड़ी बात जो विशेष है वो महाराज जी ने आज दीपावली के ऊपर जो प्रवचन दिया कि दीपावली हम किस प्रकार मनाएं, वो प्रवचन सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके लिए एक किताब भी वितरित की गई जो किस प्रकार हम पूजन करें, और एक फोल्डर भी दिया गया। मुनि श्री वीर सागर महाराज जी ने अपने संबोधन में दीपावली पर्व के विस्तार के बारे में हम सभी श्रावकों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन परंपरा के अनुसार दीपावली की जो विधि है उसके अनुसार दीपावली का पूजन संपन्न करना चाहिए। विधि पूर्वक उसकी पूजन विधि आदि क्रिया संपन्न करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर महाराज श्री के सानिध्य में एक पोस्टर और एक पुस्तक का विमोचन किया गया। दीपावली का आगाज कल से हो जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, हमारी एक शैली ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, जहाँ की एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके भव्य पंच कल्याणक 16 नवंबर से 21 नवंबर तक प्रारंभ होने जा रहे हैं। उस पंच कल्याणक के उद्देश्य से भी पात्रों के चयन की प्रक्रिया को हम यहाँ निर्मल सदन के भव्य सभागार में संपन्न करेंगे। सुयोग्य पात्रों का चयन करेंगे बोलियों के माध्यम से। तो हमारा आगरा के सभी जैन श्रावकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें और उस भव्य पंच कल्याणक
प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए पात्रों को चयन बनने की अपनी योग्यता को आप यहाँ आकर के प्रदर्शित करें। दीपावली वाले दिन 4 नवंबर को निर्मल सदन में भक्तजन भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाएंगे। दीपोत्सव को लेकर भक्तजनों में उत्साह भी बना हुआ है। छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 30 अक्टूबर को गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री विमत सागर जी महाराज का समतापूर्वक समाधि मरण हो गया। गुरुदेव का मध्य प्रदेश के इंदौर नगरी में पावन वर्षा योग 2021 संपन्न हो रहा था। इसी दौरान अचानक ये सूचना प्राप्त हुई कि गुरुदेव की समाधि हो गई। अचानक ऐसे महान संत के जाने से समग्र जैन समाज में शोक की लहर है। गुरुदेव की समाधि डोल यात्रा 31 अक्टूबर की सुबह निकाली गई और समाधि स्थल पर अंतिम क्रियाएं संपन्न हुई, जहां सभी भक्तों ने नम आंखों से गुरुवर की अंतिम दर्शन किए। 21 अक्टूबर को जन शरणम तीर्थ पर प्रभु शांति विधान का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में प्रभु अभिषेक, प्रभु विधान में सहभागिता, शांतिनाथ, प्रभु भक्ति व गुरु भक्ति के साथ विधान का आनंद उठाया। जिन शरणम तीर्थ पर प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में विधानों का भव्य आयोजन निरंतर चल रहा है और भक्त पूर्ण मनोभाव के साथ विधान में सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग 400 वर्ष प्राचीन भगवान महावीर स्वामी बिसात खाना मैनपुरी के मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री संत सागर जी की प्रेरणा व सानिध्य में वेदी निष्ठापन के साथ 24 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में ये 50वां जिन मंदिर है, जिसका अब जीर्णोद्धार कार्य हुआ। सभी भक्तों ने मंगल भावना से कार्यक्रम की गतिविधियां संपन्न की और प्रभु व गुरु आराधना कर अपने कर्मों की निर्जरा की। श्री कल्पतरु पार्ष पावन वर्षा योग 2021 के अंतर्गत मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के दर्शनार्थ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्रीमान राकेश गर्ग जी आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन पधारे, जहां उन्होंने त्रय संतों के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं जैन धर्म हथकरघा के उत्थान एवं कई सामाजिक विषयों पर गुरु संघ से वार्ता की। पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी मुनिराज एवं विदुषी लेखिका गणनीय आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल अवतरण दिवस पर 7 नवंबर को श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में दिवस 1 आयोजन अनेक के अंतर्गत शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन तिथि परिवर्तन चातुर्मास कलश लकी ड्रॉ स्वस्ति धाम के प्रांगण में प्रथम बार रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। एक दिन में अनेकों भव्य आयोजन में सम्मिलित होने का भक्तों को परम सौभाग्य मिलेगा। ये जानकारी शुभकामना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जय कुमार जी कोठारी ने दी। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।